Hello class, today we will study class 10th chapter 3rd water resources subject geography. Water. 3/4 of the earth's surface is covered with water. जो अर्थ का सरफेस है थ्री फोर्थ पार्ट जो है सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है। 3/4 मतलब हो गया 3/4 भाग जो है अर्थ सरफेस का जो है क्या है वाटर से कवर्ड है with water. Okay, but only a small portion of it accounts for fresh water that can be put to use. लेकिन होता क्या है कि इसका जो है कह सकते हैं कि छोटा जो कह सकते हैं जो रेशियो है स्मॉल रेशियो है वो क्या है फ्रेश वाटर है। रेस्ट ऑफ जो है सैलिन वाटर है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग यूज़ में लाते हैं जैसे पीने के लिए और अदर वर्क के लिए। वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब आगे चलते हैं। वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी की कमी की हम बात करेंगे यहाँ पर, और वाटर को कह सकते हैं कंजर्वेशन मतलब उसको संरक्षित करने की आवश्यकता, उसका प्रबंधन करने की आवश्यकता पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। जो नीचे कुछ पॉइंट है हम लोग उसके थ्रू इसको क्लियर करेंगे। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है? वो वेरी करती है स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, water scarcity is caused by over-exploitation, excessive use, and unequal access to water among different social group. वाटर की कह सकते हैं जो कमी होती है उसके जो कारण हैं, क्या कारण है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वाटर का हम ओवर यूज़ जब करते हैं, एक्सेसिव यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको वेस्ट भी करते रहते हैं। अनइक्वल एक्सेस और अनइक्वल एक्सेस वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब बहुत से ऐसे हैं जो क्या है सोशल ग्रुप है जहाँ पर वाटर क्या है अनइक्वल एक्सेस है, मतलब प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। वाटर क्या है? इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कह सकते हैं ड्राई सीजन में एग्रीकल्चर के लिए। उसको कह सकते हैं वाटर को ग्राउंड वाटर से वाटर को क्या किया था लेकर उसको जब ड्राई सीजन होता है तो वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे भी वाटर क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सम एरियाज वाटर इज सफिशिएंट अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर वाटर क्या है सफिशिएंट है लोगों के लिए, बट दोज आर स्टिल सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ। लेकिन क्या है बहुत से कह सकते हैं ऐसे भी एरियाज हैं जो क्या है वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के वाटर क्या है अवेलेबल नहीं है। वाटर है बट वो पीने लायक नहीं है, साफ पानी नहीं है, क्वालिटी उसकी बहुत पुअर है जो कि हमारे यूज़ में नहीं आएगी। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स। अब ज़रूरत है कि हम क्या करें अपने वाटर को कैसे यूज़ करना है, उसको मैनेज करें, उसको बचाएं ताकि वो हमारे काम में फ्यूचर में आ सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक है ये टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैज़र्ड। हमें क्या करना होगा वाटर को बचाना होगा और जो हेल्थ हैज़र्ड है वाटर के थ्रू और अदर जो भी रीजंस हैं रिलेटेड दिस उसको क्या करना होगा मैनेज करना होगा। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी कंटिन्यूएशन और लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। और हमें क्या करना होगा इंश्योर करना होगा जैसे कि हम खेती करते हैं तो उसमें इरिगेशन करते हैं तो वाटर को किस तरह से यूज़ करें कि वो वेस्ट ना हो, अपनी लाइवलीहुड अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में किस तरह यूज़ करें कि प्रॉपर क्या हो वाटर का कंजर्वेशन भी होता हो और उसको प्रॉपर वे में यूज़ भी हो जाए, वेस्ट भी ना हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। और हमें क्या करना है अपने नेचुरल इकोसिस्टम को भी क्या करना है प्रिवेंट करना है, बचाना है जो वाटर के थ्रू और अदर रीजन से कह सकते हैं कि डिस्टर्ब होते हैं।
तो वाटर की स्कासिटी वहाँ भी ना हो। नाउ नेक्स्ट, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट। तो देखते हैं, इन एंशियंट टाइम वी नीड टू कंजर्व वाटर बाय constructing sophisticated hydraulic structure like dam built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankment and canals for irrigation. We have continued this tradition in modern India by बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ आवर रिवर बेसिन। तो प्राचीन काल से क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं वाटर को उनके सामने नेचुरल डैम बनाकर, कह सकते हैं पत्थरों को रखकर, पत्थरों को कंस्ट्रक्ट कर कर डैम बनाकर, स्टोन से डैम बनाकर, और एक कह सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाकर, थोड़ा कह सकते हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसको भी उसको बनाते हैं। रिजर्वायर और लेक्स, एम्बैंकमेंट वाटर को रोकने के लिए रिजर्वायर लेक भी बनाते हैं, झील वगैरह बना देते हैं जिसमें वाटर स्टोर हो जाता है। एम्बैंकमेंट मतलब आसपास अगर कोई वाटर है तो उसके सामने क्या किया गया, बाउंड्री बना दिया गया जिससे वाटर को क्या किया, रुक गया। एंड कैनल फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए कैनल्स बना दिए गए। वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया बाय बिल्डिंग डैम्स इन मोस्ट ऑफ रिवर बेसिन। और इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम लोग मॉडर्न टाइम में क्या करते हैं, रिवर बेसिन में डैम बनाकर उसको हम अपने वे में यूज़ करते हैं, मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ करते हैं। मल्टीपर्पज़ डैम मीन्स हो गया, मल्टीपर्पज़ वे मीन्स कई सारे पर्पज़ हम कह सकते हैं वाटर से डैम बनाकर वाटर पर, रिवर बेसिन पर उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मल्टीपर्पज़ में अगर देखा जाए, रिवर जो प्रोजेक्ट है तो डैम जब बनता है तो फिशिंग के लिए भी काम आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए काम आता है, और इरिगेशन के लिए काम आता है, और कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में भी इसी वाटर को यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे इसके पर्पज़ हैं, तो इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, डैम। A dam is a barrier across flowing water that obstruct, direct or retards the flow, often creating a reservoir, lake और impoundment। अब डैम क्या होता है, डैम एक तरह का बैरियर होता है जो क्या करता है, जो वाटर का फ्लो है उसको रोक देता है। अभी इसको बाधित करके रोक देता है, और वहाँ पर क्या रिजर्वायर और लेक कह सकते हैं एक तरह से बना दिया जाता है कि उसके वाटर जो होते हैं पीछे ही रुक जाते हैं, डैम को क्रॉस करके वाटर नहीं जा पाते हैं, चारों तरफ वहीं फैल जाते हैं, और उनको बांध दिया जाता है चारों तरफ से, ताकि वो सामने से किनारे किनारे से बांध दिया जाता है ताकि वो वाटर क्या बाहर या फिर आगे ना जाए और डैम में ही कलेक्ट हो जाए। डैम रिफर टू द रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर। डैम क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर की वजह वो रिजर्वायर होता है, वो वाटर को क्या करता है, रिजर्व करके रखता है, इसलिए उसको रिजर्वायर कहा जाता है। अब देखते हैं डैम के यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ डैम, डैम सर्विल डैम बनाए जाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या यूजेस से बनाए जाते हैं। तो टू इम्पाउंड रिवर एंड ड्रेन वाटर दैट कैन बी यूज लेटर टू इरीगेट एग्रीकल्चर फील्ड। अब डैम इसलिए बनाए जाते हैं कि जब रेन वाटर, जैसे कह सकते हैं कि रिवर को बांध दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जब रेन वाटर, जब रेनिंग होती है, रेन वाटर कलेक्ट होता है उसमें, तो उसको क्या फ्यूचर में बाद में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उसको यूज़ किया जा सके, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फ्लड कंट्रोल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाटर सप्लाई है वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी और इंडस्ट्री यूजेस के लिए भी क्या है, ये डैम का वाटर यूज़ किया जाता है। और फ्लड कंट्रोल के लिए भी क्या है, डैम जो है यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है कि जो वाटर होता है, जब ज़्यादा वाटर आता है तो डैम में क्या कलेक्ट हो जाता है, जिससे कि आसपास के एरिया से बाढ़ नहीं आते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। और यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से लोग, डैम बन जाता है तो लोग घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी आते हैं। इनलैंड नेविगेशन मतलब इससे नेविगेशन भी कह सकते हैं कि
किया जा सकता है। वन प्लेस टू अदर प्लेस लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ जा सकते हैं। और फिश ब्रीडिंग मतलब मछली पालन। मछली पालन में भी क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, साइड इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग ऑफ डैम्स। अब डैम के बनाने के यूजेस तो हमने देख लिया, लेकिन डैम से हमें कुछ कह सकते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं उसके, और डैम से हमें कुछ नुकसान भी होता है। तो उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रेगुलेटिंग एंड डैमेजिंग सॉरी रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। अब डैम क्या करता है, जो रिवर का नेचुरल फ्लो रहता है उसको क्या करता है, डैम से उसके नेचुरल फ्लो को रोक दिया जाता है, जिससे आसपास के एरिया क्या होते हैं उससे अफेक्ट होते हैं। what are द हैबिट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। और इससे क्या होता है, जब डैम आगे मतलब रिवर के सामने बैरियर बनाकर रोक दिया जाता है, तो वो जो आगे जो वाटर का फ्लो होता है वो रुक जाता है। तो उससे जो कह सकते हैं एक्वेटिक लाइफ होता है वो भी क्या होता है, अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर मूव करता है, वो फ्लो करता है, वो आगे बहता है, तो उसके साथ जो जलीय जीव हैं, एक्वेटिक लाइफ है, वो भी क्या है, माइग्रेट करते रहते हैं। बट डैम बनाने से वो क्या होता है, ये प्रोसेस रुक जाता है। Now next point, fragment rivers makes it difficult for aquatic fauna to migrate। अब इससे क्या होता है, जो जीव हैं और एक्वेटिक लाइफ है उनको मूवमेंट करने में कठिनाई होती है, और उनका लाइफ क्या होता है, कहीं ना कहीं इससे डिस्टर्ब होता है। Now next point, dams created on the floodplains submerge dams created on the floodplains submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या, जब डैम क्रिएट किया जाता है तो जो आसपास के एरिया होते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर सॉइल होता है, वो सभी क्या होते हैं, पेड़ पौधे सड़ जाते हैं और सॉइल का इरोजन होने लगता है। और कह सकते हैं वो एरिया बिल्कुल डैम की वजह से कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग ऑफ लार्ज डैम्स हैव बीन द causes of many new environment movement like the नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द टेहरी डैम आंदोलन एट्सेट्रा। तो लार्ज डैम बनाना मतलब बड़े बड़े डैम को बनाने से क्या होता है, बहुत सारे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कह सकते हैं मूवमेंट भी लोग चलाते हैं, ताकि डैम से जो नुकसान होने वाला है वो ना हो। जैसे एक एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा रिवर पर जो डैम बनाया गया था उसके लिए लोगों ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। और टेहरी डैम आंदोलन भी कुछ इसी तरह का था, जिसमें लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उनको शिफ्ट होना पड़ता है, लोगों को डैम बनता है, गांव के गांव शिफ्ट हो जाते हैं, तो लोगों का जो एक परमानेंट जो हैबिटेट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अफेक्ट होता है, उनको शिफ्ट होना पड़ता है, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है, आसपास का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी क्या होते हैं, लोग चलाते हैं। नाउ नेक्स्ट, मेनी टाइम लोकल पीपल हैड टू गिव अप देयर लैंड लाइवलीहुड एंड देयर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। डैम बनने की वजह से लोगों को क्या है, घर छोड़ना पड़ता है, अपने घर और जीविका से भी हाथ धोना पड़ता है। उनकी जीविका मतलब उनका जो कह सकते हैं खेती करते हैं, वो किसान है, तो वहाँ डैम बन गया तो वो खेती नहीं कर पाएंगे, जिससे उनका जो है अर्निंग वो भी डिस्टर्ब होता है, और उनको अदर प्लेस पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे उनका जो नेटिव प्लेस है या फिर परमानेंट प्लेस है वो उनसे छीन जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आते हैं डैम बनाते समय, जिससे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन टू द प्रोजेक्ट occur due to their failure to achieve the purposes for which they were built। अब ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्शन इसलिए डैम पर लगाए जाते हैं कि जिस पर्पस से डैम को बनाया गया है कहीं ना कहीं उस पर्पस को ये पूरा नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उससे क्या है, वो पर्पस कंप्लीट नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स बट दीज डैम्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड। ज़्यादातर डैम को बनाया गया था कि वो क्या फ्लड को कंट्रोल करेंगे, बाढ़ को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो है इसके उल्टा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो
एरियाज में बाढ़ को रोकने की वजह बाढ़ आ जाते हैं, लोग क्या होते हैं बाढ़ से प्रभावित होने लगते हैं। डैम्स हैव आल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। डैम की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सॉइल इरोजन भी होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज़ रिजल्ट इन अर्थक्वेक कॉज वाटर बॉर्न डिसीज एंड पेस्ट्स एंड पॉल्यूशन। और बहुत ज़्यादा एक ही जगह पर वाटर कह सकते हैं कलेक्ट करने की वजह से कभी कभी अर्थक्वेक आने की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, संभावना हो जाती है। और इससे वाटर से रिलेटेड जो डिसीज होते हैं वो भी क्रिएट होते हैं, पॉल्यूशन भी होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। हैव अ लुक एट द मैप इंडिया मेजर रिवर्स एंड डैम्स इन द मैप बिलो। अब यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कि इंडिया के जो मेजर रिवर्स है, और आप लोग देख सकते हैं कि जो सर्कुलर डॉट है ये आपके डैम्स हैं। जैसे टिहरी डैम उत्तराखंड में दिख रहा होगा आपको, भागीरथी के पास है। और फिर इधर आप देख सकते हैं रिहंद है, सोन रिवर पर है, और हीराकुंड महानदी पर है। कोटा बैराज है चंबल की रिवर पर है, चंबल रिवर पर। और फिर ऐसे ही है सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, हीराकुंड महानदी, और गोदावरी पर प्रवरा, कोयना, कृष्णा रिवर। तो बहुत सारे जो है डैम हैं जो हमारे कंट्री में बनाए गए हैं। ये सब मल्टीपर्पज़ डैम हैं जो कई हमारे पर्पस को कंप्लीट करते हैं। तो इस मैप को आप लोग अपने बुक में देख कर इसको स्टडी कर लेना। और फिर हम लोग आगे चलते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिंपल मेथड बाय विच रेनफॉल इज कलेक्टेड फॉर फ्यूचर यूजेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एक सिंपल मेथड होता है जिसमें कह सकते हैं और रेन फॉल जो होता है, बारिश का पानी जो होता है, उसको फ्यूचर में यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। द कलेक्टेड रेन वाटर में बी स्टोर्ड यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट वेज और डिफरेंट यूज्ड फॉर रिचार्ज पर्पस। और जो वाटर ये कलेक्ट किया जाता है तो इसको स्टोर कर लिया जाता है, इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करने के लिए, डायरेक्ट और अलग अलग जो कह सकते हैं डिफरेंट पर्पस है उसको फुलफिल करने के लिए भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट मेथड्स हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरियाज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट एरियाज में, अलग अलग एरियाज में क्या है, अलग अलग तरीके से रेन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे हिली एरियाज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल लाइक द गुल्स और कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम लोग बात करेंगे हिमालयन रीजन में जो वाटर को कलेक्ट किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, तो वहाँ पर गुल और खुल्स मतलब ये जो पहाड़ियाँ होती हैं, हिल्स होते हैं, इनके ऊपर का जो टॉप होता है उसको काट कर वहाँ पर एक गड्ढा बना दिया जाता है लेक की तरह। और उसमें क्या होता है जब बारिश होता है तो पानी भर जाता है, और उस जो पानी भर जाता है तो उस वाटर को लोग जो पीपल हैं उसको इरिगेशन के लिए और अपने लिए वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो गुल एंड खुल से ये क्या है, माउंटेनियस एरिया से बनाए गए क्या होते हैं, एक तरह के छोटे झील होते हैं जो वहाँ के पीपल जो होते हैं एग्रीकल्चर के लिए उसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं। Rooftop rainwater harvesting is commonly practiced to store drinking water, particularly in राजस्थान। राजस्थान में अगर देखें हिमालय की तो हिमालयन रीजन की तो बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं जो माउंटेनियस रीजन था आई मीन टू से। अब आप देखते हैं राजस्थान में भी क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। वाटर को जो छत है वहाँ पर वो रेन वाटर कलेक्ट होता है छत पर, जो उसको यूज़ कर लिया जाता है, यूज़ क्या कह सकते हैं, इसको स्टोर कर लिया जाता है। इसको कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। उसको क्या करते हैं छत पर जब फॉल होता है तो छत पर एक पाइप लगा देते हैं, पाइप को नीचे एक चैम्बर बना देते हैं, चैम्बर में वाटर स्टोर हो जाता है। बाद में उसको पीने के लिए और अपने डिफरेंट पर्पस हैं उसको वाटर रिलेटेड उसको कंप्लीट करने के लिए वो उस वाटर को यूज़ करते हैं।
अब आते हैं इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनोवेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। तो जो कह सकते हैं कि बंगाल एरियाज़ जो है, बंगाल में क्या होता है कि जो फ्लड प्लेन होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, साइड में उसके एक कैनल बना देते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो क्या होता है दूसरे एरियाज़ में, दूसरे प्लेस में क्या होता है, बह कर चला जाता है, जिससे क्या होते हैं वो जो वाटर होता है वो यूज़ में आ जाता है वहाँ के पीपल के लिए। वो पीपल उस वाटर को यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, अपने फील्ड में सिंचाई के लिए वो इसको यूज़ कर लेते हैं। अब आते हैं इन एरिड एरियाज, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। आप कह सकते हैं सूखे और जो अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड वर converted into rain-fed storage structure that allow the water to stand and moisten the soil, such as khadins in Jaisalmer and Johas in other parts of Rajasthan। तो हम लोग इस पर अगर देखें तो यहाँ पर होता क्या है कि जब बारिश का टाइम होता है तो वहाँ पर लोग जो एक प्लेस होता है, खेत या कह सकते हैं वो होता है, जो बारिश होता है तो वहाँ पर वो सारा थोड़ा वो प्लेस गड्ढा होता है, नीचा होता है। तो उस प्लेस में जब बारिश होता है तो कुछ ऐसा उसको बाउंड्री बना देते हैं कि वाटर स्टोर वहाँ पे हो जाता है। और मिट्टी में वो क्या है, उसकी नमी पूरी बनी रहती है, जिससे जब किसानों को खेती करना होता है तो जब उसमें मिट्टी में नमी बनी रहती है तो अपने फसलों को उगा लेते हैं उसी मॉइस्चर मीन्स नमी से। तो ये एक तरह का इसको हम खादिन बोलते हैं, जिसमें रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है वाटर वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं किनारे किनारे बैरियर बनाकर और उसको फिर यूज़ करते हैं। ऐसे जहाज़ भी होता है, जहाज़ में भी वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है बारिश होता है तो, और फिर उसको यूज़ कर लिया जाता है अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है, द टैंकास आर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड आर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कंट्री यार्ड। दिस इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान, particularly in Bikaner, Falodi and Barmar areas for saving the rainwater. Many houses constructed underground rooms adjoining the tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो कह सकते हैं कि जो हाउस होते हैं तो वहाँ उसके पास में एक चैम्बर बना दिया जाता है बगल में, और जब छत पर बारिश होती है तो उस चैम्बर में कह सकते हैं वाटर कलेक्ट हो जाता है और उस वाटर को यूज़ कर लिया जाता है, कह सकते हैं अपने वाटर रिलेटेड पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये सभी इस तरह की चीज़ें जो हैं राजस्थान के बीकानेर शहर और फालोदी और बर्मर एरियाज़ में इस तरह से वाटर रेन वाटर को सेव कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और बहुत से कह सकते हैं राजस्थान के घर ऐसे होते हैं जो घर के पास ही कह सकते हैं आसपास और रूम के बगल में ही टैंक बना देते हैं और उस वाटर को क्या करते हैं स्टोर कर लेते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में वो जो रूम रहता है वहाँ नमी बनी रहती है, जिससे वो ठंडा रहता है, मीन्स वो एसी की तरह काम करने लगता है, ज़्यादा उसमें गर्मी नहीं लगती है जब गर्मी की तपिश होती है, गर्मी का समय होता है राजस्थान में। तो आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, स्टार बना हुआ ये थोड़ा अलग है जो कि आप लोगों के लिए है। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल हाउस अक्रॉस द स्टेट। अब तमिलनाडु पहला स्टेट है इंडिया का जो कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उसने क्या किया है, स्ट्रक्चर को कंपल्सरी किया है सभी घरों के लिए, कि सभी घरों में रूफ टॉप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से स्ट्रक्चर होना चाहिए। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर। अगर कोई ऐसा नहीं करता है या फिर इसको अवॉइड करता है तो इसके लिए क्या है, पनिशमेंट भी हो सकती है। सो चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू ऑल।